चरणकमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु श्री भागवत पीयूष समुद्रमथन क्षमाय श्रीवल्लभाधीशाय नमः। श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणाय नमः। श्रीमच्छ्री गोपीनाथ जी एवं श्रीमच्छ्री विठ्ठलेश्वर प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मत् गुरवे गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पंचम स्कंध स्थान लीला का आपने आज विस्तार से श्रवण किया। अभी षष्ठ स्कंद का आरंभ प्रथम श्लोक से श्री मदनलाल जी शास्त्री जी ने प्रारंभ किया। प्रथमाध्याय षष्ठ स्कंद। षष्ठ स्कंद को पोषण लीला अथवा तो पुष्टि लीला भी कहते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण अपनी वाणी में बताते हैं, कृष्णानुग्रहजन्या पुष्टि कालादिबाधिका। कृष्ण के अनुग्रह रूप और कृष्ण के अनुग्रह से प्रकट वह पुष्टि काल आदि जो बड़े बड़े प्रबल पदार्थ हैं उनको भी बाधक होती है, यानी उन सबों को भी निरसन करती है। इसलिए कहा गया पुष्टि मार्गे कालोत्र न नियामक। पुष्टि मार्ग में यहां पर काल नियामक नहीं है, नियामक केवल कृष्ण है। और इस प्रकार इसका बहुत सुंदर लक्षण यहां भी प्राप्त हुआ, पोषणम तद अनुग्रह। अर्थात भगवान शरणागत जीवों का पाप और पुण्य नहीं देखते हुए उनके अपराधों को प्रसन्न होकर क्षमा करते हुए केवल अपनी कृपा शक्ति के द्वारा ही जीवों का उद्धार करे और समुद्धार करे और अपने निज आश्रित बनाकर दास्य भक्ति का प्रदान करे। ये पुष्टि का स्वरूप लक्षण यहाँ पर बताया गया है। परंतु प्रमेय रत्नार्णव पुष्टि विवेक में भी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, व्युत्पत्ति की गई है। बलवत् प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक स्वपादावाप्ति साधकत्वम नाम महापुष्टित्व। अर्थात भगवान जीवों के बलवान में भी बलवान प्रतिबंधों को स्वयं दूर करके जीवों का हाथ पकड़कर अपने चरणारविंदों में उसको रख लेवे, ये महापुष्टि है। मर्यादा भक्ति में तो जीवात्मा शरण में जाता है और हे दयालु दया करो, दया की भीख मांगता है। लेकिन जब प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में साक्षात प्रकट हो जाते हैं तब वो सामने चल के जीवों को पकड़ के ले आते हैं। ये बात है। मांगे से मिले वो दया होती है, बिन मांगे मिले वो कृपा होती है। इतना याद है। कृपा और दया में इतना अंतर है। परब्रह्म परमात्मा दीन दयालु है, सभी पर दया करते हैं, परंतु कृपा किसी किसी पर करते हैं। कृपा के अधिकारी सभी नहीं हो सकते हैं। और दूसरा भी पुष्टि भक्ति के लिए भी कहा गया
भगवत स्वरूपातिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्वे सति भगवत स्वरूपात्मक फलाकांक्षावत्तन नाम पुष्टि भक्तित्व। ये लक्षण है। एक पुष्टि का लक्षण आया, एक पुष्टि भक्ति का लक्षण। ये दो वस्तु प्रकार की होती है। भगवान के स्वरूप से अतिरिक्त यानी भगवत स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई भी फल में फल पाने की न तो प्रवृत्ति हो न कोई भी प्रकार की आकांक्षा हो, केवल भगवत स्वरूप की ही आकांक्षा जिसमें हो उसको पुष्टि भक्ति कहते हैं। कहते हैं इतनी सुंदर बात किसी ने कही कि हर सुबह उठ के मैं मांगू हूं तुझसे तुझी को, तेरे सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। हे प्रभु, मैं आज तुम्हारे पास तुम्हारे श्री चरणों में बड़ा दीन बनकर लेकिन भाव भरित होके आया हूं। कुछ मांगने आया हूं। तुम तो इतने दयालु हो, जग प्रसिद्ध है, परंतु जो भी मांगे उसके अधिकारानुसार उतना आप दे डालते हैं। परंतु मैं आज हे प्रभु आपसे मांगने आया हूं, क्या दोगे? भगवान कहते हैं मुझसे ऐसा प्रश्न करने की तुम्हारे में हिम्मत कैसे हुई? जो दाता भी देता है, मैं तो प्रदाता हूं, है? मानव तो दाता होते हैं, सोच विचार कर दे देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं। मैं तो प्रदाता हूं। मैं तो जो नहीं दिया जाए वो भी देने वाला प्रदाता हूं। और प्रदाता के पास में तुम पूछते हो क्या दोगे? ये हमारा सम्मान है या अपमान है? मेरे दरबार से, मेरी ढौड़ी से कोई हाथ पसारे बिना लिए गया है? और तुम मुझे पूछते हो दोगे? बोल क्या चाहिए? मांगने आता हो तो मांग, दे दूंगा। वो जा भगवान का दास भक्त पुष्टि भक्त था, और सब नहीं था, पुष्टि भक्त था, सच्चा पुष्टि भक्त था। महाप्रभु श्री वल्लभ का कृपा पात्र आश्रित था। महाराज, मैं तो एक आपके चरणों के दासों के दासानुदास भी दासानुदास हूं। बोला मैं आपको कैसे अवहेलना कर सकता हूं? आपके स्वरूप का पूर्ण ज्ञान महाप्रभु श्री वल्लभाधीश ने कराया है। लेकिन जो मैं मांगने जाता हूं, सचमुच में पीछे पूछता हूं, दे पाओगे? महाराज क्षमा करें, क्योंकि आपका भी स्वभाव है, जो मांगे सो देते हो, लेकिन क्या बोलो? लेकिन पहली क्यों बुझाते हो? बोलो। क्षंतव्य, मुझे क्षंतव्य करें। महाराज, मैं आपके पास कोई भी वस्तु मांगने नहीं आया, और मैं तो आपसे आपको मांगने आया। क्या बात? मैं तो आपसे आपको मांगने आया। बोलो दोगे? अब देखो ये परमात्मा विचार करते होगे, जा कहते प्रदाता को ये पूछते हो मांग दोगे? अब वो विचार करने होंगे, भैया मैं भी मस्तक झुकाता हूं, दुनिया कितनी आती है, मुझसे मांगने वाला कोई नहीं आता, और न आज तक मैंने अपने आप को किसी को दिया। मैं लक्ष्मी जी को भी अपने आप को जहां नहीं दिया,
तो दूसरों की तो बात ही कैसे चल सकती है। महाराज ये सब बात तो ठीक है, बोलिए। आपने कहा जो मांगो सो दोगे। बोलो आप अपने आप को दे दीजिए, दे दीजिए। आप तो प्रदाता हैं, तो आपके प्रदाता रूप को जानकर ही ये दुर्लभ वस्तु मांग करने के लिए मैं आया हूं, दाता के रूप में नहीं आया। आप प्रदाता है, प्रकृष्ट उत्कृष्ट दान देने वाले, अदेय दान देने वाले, अदेय जो दिया नहीं जा सके। भगवान ने कहा मान गए भैया। भगवान ने अपना लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जो दिखावे के लिए सबके लिए रखा था उसको अपने में समेट लिया और बन गए नन्हे मुन्ने से कन्हैया और बन गए छोटे से बाल कृष्णलाल, छोटे से 7 वर्ष की सांवरी मूर्ति। और कहा चल तू मुझे ले जा, मैं अपने आप को तुझे दे रहा। बोलो श्री गोवर्धन श्री बाल कृष्ण। आगे चल के माता देवकी भी कुछ इसी प्रकार की चेष्टा करेगी, तब भी इसी प्रकार की कुछ प्रकारांतर से ठाकुर जी की लीला होगी। लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे, अभी सस्पेंस रखे, क्योंकि कल वो बात आने ही वाली। कल कृष्ण जन्म का समय है ही। तो कितनी सुंदर बात आई। भगवत स्वरूपातिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्वे सति भगवत स्वरूपात्मक फलाकांक्षावत्वम नाम पुष्टि भक्तित्वम। भगवान के स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई भी आकांक्षा न है, केवल भगवत स्वरूपात्मक ही फलाकांक्षा जिनको है, ऐसे पुष्टि भक्तों का लक्षण है। तो इस प्रकार की पुष्टि लीला, क्योंकि यहां पर तो जैसे कि आपने सुना, राजा परीक्षित को जिज्ञासा हुई, महाराज आपने सब लीलाओं को कहते हुए भगवान का बहुत बड़ा आदि भौतिक स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आदि भौतिक स्वरूप अर्थात ब्रह्मांडों के रूप में, जगत के रूप में, जगदीश आदि भौतिक स्वरूप के रूप में हमारे सामने। परंतु आखिर में आपने नरकों का भी इतना विस्तार के साथ वर्णन किया। एक भी नरक आपने नहीं छोड़ा जिसका वर्णन आपने नहीं किया। और उन नरकों में कैसे कैसे किन किन पाप किए हुए लोग जाते हैं पापी, ये भी बताया। और उनको किस प्रकार की शिक्षा सजा होती है ये भी बताया। कुंभी बाग बताया, असीपत्रवन बताया है, कितने कितने नरक बताए। इन नरकों के वर्णन श्रवण करके मैं तो घबरा गया। क्षमा करें, मैं पापी नहीं हूं आपकी कृपा से, पर इतने सारे संसार में लोग पाप ही करेंगे तो उन बेचारे कहां जाएंगे। महाराज उनके लिए कोई आपके पास कोई ऐसे उपाय हैं कि जिस उपाय के द्वारा इन जीवों को ये नरक यातना नहीं हो और नरक में जाने का दुर्भाग्य न हो। क्योंकि प्रायः पुण्यशाली कम होते हैं, पापी अधिक होते हैं। तीर्थों में स्नान करने वाले भी तो पाप धोके नहीं आते हैं, क्योंकि पाप का निवारण ये तो केवल मन से विशेष संबंध रखता है। जहां शरीर का भी उसका संबंध है, मन का उससे बढ़कर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य ही मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। एक बहुत सुंदर
बात याद आती है। हरिद्वार जैसा गंगा जी का तीर्थ, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, नैमिषारण्य से मूल गोमती चक्र तीर्थ, आज कितने तीर्थों में परंतु प्रयाग त्रिवेणी संगम कुंभ का मेला था। भगवान शंकर जी और देवी पार्वती जी विमान में कुंभ पर्व में स्नान करने के लिए आते हुए हजारों लाखों यात्रिकों को दर्शन करने के लिए पधारे थे। ऊपर से परिभ्रमण करते हुए देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, देव देखो तो सही, इतने हजारों लाखों लोग ये कुंभ के पर्व में स्नान करके सब पावन हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे और सीधे हमारे कैलाश, हमारे चतुर्थ तपलोक में चले आएंगे। महाराज मैं तो देखती हूँ हमारे तपलोक में इतनी जगह नहीं, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं और हमारा लोक तो इतने को समा नहीं पाएगा। अब ये समस्या पैदा होगी, ये समस्या का समाधान कैसे करेंगे? भगवान शिव जी ने कहा, देखो देवी, ये तुम लाखों हजारों लोग देख रही हो, ये कोई आने वाले नहीं हमारे यहाँ पर। देखो कोई एकाध व्यक्ति आ जाए तो आ जाए, इसलिए हमें तो उसकी चिंता नहीं, और एक व्यक्ति को तो अच्छे से समावेश हो जाएगा। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज आप तो बातें बनाते हैं, देखो इतने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कितने गोसे लगाते हैं कुंभ के पर्व में, त्रिवेणी के संगम में, ओहो कितनी निश्चित ये तो आएंगे ही। शिव जी ने कहा, देवी हम आपसे इसकी चर्चा करते रहेंगे तो न जाने कितने युग बीत जाएंगे। देखो एक काम करो, आपको पता चल जाएगा, मैं कहूं ऐसा एक नाटक करना है, देखो हम कहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा। शिव जी बन गए एक बूढ़ा और पार्वती जी बन गई एक षोडशिया सुंदर एक युवती, अतीव स्वरूपवती। एक गड्ढा था, वहां जाके शिव जी जो ब्राह्मण के रूप लेके वृद्ध के रूप में वो वहां जाके विराजे और जैसे ऐसा दृश्य दिखाया, वो गड्ढे में गिर गए और तड़फड़ा रहे। और बाहर बैठी उस बुढ़े की औरत बनी थी नवयुवती पार्वती जी, वो चिल्ला रही थी, अरे कोई माई का लाल है, अरे कोई पुण्यशाली है, अरे कोई निष्पाप है, मेरे इस वृद्ध पति को गड्ढे से कोई बाहर निकाले। सबने देखा एक बूढ़ा नीचे गिरा हुआ है और युवती बुला रही थी और पार्वती जी भी शंकर जी की आज्ञा पाकर नाटक कर रही थी, आंखों को पटपटाती थी और मुस्कुराकर कहती थी, नखरे कह के कहती थी, तो सबका मन विचलित होता जाता था उस नवयुवती की ओर। नारी शर जी तुलसीदास जी का है, नारी नयन शर जी लागा। तो ये स्वरूपवती मोटी मोटी आंखों वाली काजल लगाई हुई इस स्वरूपवती युवती को देखकर सब आकृष्ट होकर ललचाते थे कि चलो इस युवती को खुश करने के लिए इस बूढ़े को निकालें। सब अंदर उतरने लगे। तब युवती बोलती, भैया देखो, जो निष्पाप होगा वही मेरे बूढ़े पति को छुए, जो पुण्यशाली होगा वही छुए, जिनको थोड़ा भी पाप होगा भीतर वो जल के भस्म हो जाएगा। तब कहते हैं कि युवती तुम चाहे कितनी स्वरूपवती हो, तुम्हारे घर पर रहो। वो गुजराती में कहा, जीव तो नर भद्रा पामे, जान बची लाखों पाए, जय राम जी की करके सब यात्री चलते बने। कुंभ का पर्व पूर्ण होने आया महीना भर में, आखिर के स्नान भी हो गया, सब चले गए। भीड़ भड़कों में एक व्यक्ति ने सोचा कि आज का बड़ा शाही स्नान जो अंतिम है, हम
बड़े प्रेम से सब लोग चले जाएंगे, अकेले प्रेम से गंगा मैया में गोथा लगा के, सरस्वती को गोथा लगा के, यमुना में गोथा लगा के, तीनों त्रिवेणियों को, गंगा जी का ज्ञान, सरस्वती का विद्या और यमुना जी की भक्ति, तीनों को समेटकर मैं अपने जीवन में भर लूंगा। यदि मैंने पाप तो कभी नहीं किए, फिर भी यदा कदा जाने अनजाने में भी कोई भी पाप यदि हो गया तो मैं त्रिवेणी में उसको छोड़ के निष्पाप बन जाऊंगा। अरे गंगा यमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी संगम का इतना महा तीर्थराज प्रयागराज, इसमें स्नान तो क्या, उनके दर्शन से अग पाप दूर हो जाते हैं। तो स्नान करने के बाद तो कोई पाप ही रहता ही नहीं है। बस त्रिवेणी में विधिवत उसने पूजन किया, अर्चन किया, अर्घ्य दिया और प्रेम के साथ धीरे धीरे उतर के हर हर गंगे जय यमुना मैया की, देवीं सरस्वती नत्वा, और सबों का भाव करके 3 बार गोथे प्रेम से लगाए और जब के अपने वस्त्र पहने, फिर से पूजन किया, अर्चन किया, दान किया, जो भी शास्त्रोक्त कर्म प्राप्त होता था, तर्पण किया, सब कुछ किया। तर्पण की बात आई तो तर्पण में पितृपक्ष के पूर्वजों का तर्पण होता है जो जीवित नहीं, मातृपक्ष के पूर्वजों का तर्पण होता है जो जीवित नहीं, भाई बांधव, भ्रातृ आदि, मामा, श्याला आदि का भी तर्पण किया जाता है। यहाँ तक कि अपने जो मित्र होते हैं, अपने जो प्रियजन होते हैं, अपने जो स्वजन भी होते हैं, उनका भी तर्पण होता है। लेकिन कभी कभी कोई सज्जन तो उनका भी तर्पण कर डालते हैं जो दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन ने मेरे साथ दुश्मनी की, लेकिन हे तीर्थराज, मैं उनके पाप को धोने के लिए मैं उनका तर्पण करता हूं, उनको भी पाप से मुक्त कीजिए। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन समेत 100 कौरवों को क्रिया कर्म किया और चंदन की चिता में उनको जलाए हो। देखिए, चंदन की चिता में दुर्योधन समेत सभी कौरवों को, मामा शकुनी को जलाए और गंगा जी के तीर पर, यमुना जी के समीप युधिष्ठिर ने तर्पण करते हुए प्रार्थना की थी, आज तक मैंने सत्य वचन का, सत्यवादिता का जो पुण्य कमाया है, ये सब का सब मेरे मामा शकुनी, ये भ्राता कौरवों को मैं सब दे देता हूं ताकि उनकी सदगति हो। दुश्मनों को भी ये तर्पण किया। कल बात आई थी, वो विष्णुदूत ने ये बात कही थी, युधिष्ठिर, तुम्हारी घोर शत्रुता करने वाले को भी तुमने अपने पुण्य को देकर उनकी सदगति का विचार किया, इसलिए तुम अजात शत्रु हो। तुम्हारा दुनिया में तुम्हारी शत्रुता कोई भी करे, तुम्हारे मन में किसी के लिए ये मेरा दुश्मन, ये तनिक भी भाव नहीं, तुम अजात शत्रु हो। युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया। आगे चल के प्रहलाद को भी अजात शत्रु कहा जाएगा और सुदामा जी को भी अजात शत्रु कहा जाएगा, जिनके हृदय में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं और शत्रुता करे, वो दुश्मनों को भी जो माफ कर देता है, हजारों गुना माफ करता हूं और उनकी सदगति हो तो पुण्य भी दे जाता है। ये युधिष्ठिर का पंथ है। तो तर्पण ऐसे महान सज्जन अपने शत्रु जो मर गए हैं, दुख देने वाले, उनका भी करते हैं। तो ये तर्पणों का भूमि है। जैसे यहाँ पर मूल गोमती तीर्थ में, यहाँ गोमती जी, गंगा गोमती कही जाती है। इस गोमती जी में गंगा जी का भी आविर्भाव है और चक्र तीर्थ लाखों साल पहले
सृष्टि के सर्जन का आज्ञा ब्रह्मा जी ने की, भगवान की आज्ञा से हुई। तो कहाँ ऐसा क्षेत्र है इस समय तो भगवान ने चक्र, धर्म चक्र को प्रकट किया और आज्ञा की, हे हजारों ऋषि मुनियों, इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। ये चक्र जहां पर स्थिर होके बैठ जाएगा भूमि पर, वो भूमि को ही मेरी प्रिय तपोभूमि समझकर वहां तपस्या करना, मेरी कृपा आप संपादन होगी और मनोरथ पूर्ण होगा। ये धर्म चक्र पीछे पीछे चलते हुए इसी भूमि पर आके रुका और बैठ गया गोलाकार। वहीं पर हजारों ऋषि मुनियों ने भगवत आराधना की, तपस्या की। तो निमिष मात्र में भी, एक निमिष पलक मात्र भी इस स्थल में कोई रहता है, उनके पाप जल के भस्म हो जाते हैं। ऐसा इस क्षेत्र का महात्म्य है। और चक्र तीर्थ में जाके सभी कहते हैं अन्य जगह पर तुम श्रीमद् भागवत का 10 पाठ करो, यहां 1 पाठ बराबर है। और तुम किसी को दान में 100 रुपया दो, वो यहां पर 1000 रुपया का फल मिलता है। जो जप पाठ एक भगवान की मंत्र की जप माला की तो 10 जप माला करने का पुण्य प्राप्त होता है। और तुम्हारे जितने भी दोष हैं वो भी दूर होते हैं। और जिसको मलिन विद्या, तंत्र मंत्र, तो यह चक्र साक्षात तीर्थ है। तो यह सुदर्शन चक्र, सुदर्शन कवच का यदि कोई विधिवत अंगन्यास, करन्यास आदि करते हुए जो ये सुदर्शन कवच को यहाँ कोई सिद्ध करता है, तो कोई भी उसके पर मलिन विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। वो सुदर्शन चक्र ही उसको समाप्त कर देता है। एक सुदर्शन कवच का पाठ यहाँ 10 सुदर्शन कवच का पाठ फल देता है। इसी प्रकार सुदर्शन यंत्र यहाँ जो सिद्ध किया जाए तो अतीव प्रबल होके वो सिद्ध भी हो जाता है। ये चक्र तीर्थ है। इसी प्रकार पूर्वज पितृ जिनकी सदगति नहीं हो, अधोगति हो, प्रेत योनि प्राप्त हो, तो ये भी पितृ क्षेत्र है। यहाँ भी तर्पण किया जाता है, यहाँ भी वो नारायण बलि की जाती है, यहाँ भी वो ये सरलता प्राप्त है। तो ये नैमिषारण्य एक बहुत बड़ा धाम है। तो शंकर जी, पार्वती जी, इसी प्रकार वो व्यक्ति श्रद्धा के साथ स्नान करके, दंडवत प्रणाम करके, तर्पण करके निकल के जब अपने घर जा रहा था, रास्ते में वो गड्ढा आया। अरे 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 जवान, अरे युवक, जरा सुनो, जरा सुनो। एक मृदु स्वर, नारी स्वर जहां से स्वरित था, उसने ध्यान दिया। एक नवयुवती सुंदरी उसको बुला रही थी। वो उसके सामने गया और जाके दंडवत प्रणाम करके, माता जी मैं आपको चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। एक तो पार्वती जी को पहले ही कोई एक इंसान मिला, माता जी मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने पर जो हरि न मिले, तुलसीदास सजमान। पर धन जो पत्थर मानता है और पर स्त्री को जो माता गिनता है, इसे ऐसे साधक को इस कलिकाल में भी हरि न मिले तो तुझे मैं अपनी जमानत देता हूं। तो माताजी आपके चरणों में मेरी वंदना हो। और उसने उस युवती का नेत्रों से रूप का पान नहीं किया, वो तो नतमस्तक होकर खड़ा रहा। कहिए आपकी क्या आज्ञा है? देखो भैया, ये मेरा बूढ़ा पति है, इसको तुम निकाल के मेरे पर बहुत दया करो। माताजी इस समय निकालता हूं, लेकिन ठहरो,
जो निष्पाप होगा, पाप रहित होगा, वही मेरे पति को छुएगा, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा। माता जी, आप जैसे बड़ों के और भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के और सभी महापुरुषों के, बड़ों के, गुरुओं के आशीर्वाद से, कृपा से मैं वैसे कोई भी मन से पाप नहीं करना ऐसा प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तो अभी त्रिवेणी गंगा सरस्वती यमुना जी का संगम, पावन संगम है, वहां पाप स्नान करके आया हूं, पूजन करके आया हूं। अब मेरे में पाप रह भी कैसे सकता है, मैं निष्पाप हूं करके वो कूद पड़ा और वृद्ध को उठा लिया, ऊपर लाया। वृद्ध में से बन गई शिवजी और युवती बन गई पार्वती जी। ये शिव शंकर का जोड़ा, उसको मस्तक पर हाथ रखा और शिवजी जरा मुस्कुराए पार्वती जी की ओर तो के मजाक किया में, देवी देखो। पार्वती जी शंकर जी के चरणों में पड़ती है, नाथ मैं कान पकड़ती हूं, मेरी समस्या हल हो गई, अपने तपलोक में यही बंदा आएगा और इतने लाखों आने वाले नहीं है, उसकी मुझे निश्चितता हो। ये पुराण की कथा है, हो पुराण की कथा है। इससे पता चलता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तुम चाहे कितनी हजार, कितनी बार, 100 बार अप्रस करो न हो, लेकिन मन पवित्र नहीं होता तो शरीर तो पवित्र हो गया, लेकिन प्रभु के लायक मन भी तो पवित्र होना जरूरी होता है, तब जाके वो मन की स्थिरता मानस से सिद्ध होती है। हमारे मर्यादी लोग, हमारे अप्रसी लोग बहुत बार नहाते हैं, लेकिन शरीर तो जरूर पवित्र हो जाता है, तो तनुजा वित्तजा सेवा तो हो गई, लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ, इसलिए मानसी भी नहीं होती है। और इसके अनुसंधान में कहते हैं दयाराम भाई हमारे गुजरात के, जिनको श्रीनाथ जी बाबा का साक्षात्कार था, हरि तने केम प्रसन्न थाए तारा दिलनु कपट न बजाए। तुम कितनी भी सखड़ी बुक की सेवा करो, सैन बुक की सेवा करो, लेकिन भेदभाव रखते हो हरि, गुरु और वैष्णवों के बीच में, इसके द्वेष करते हो, निंदा करते हो, भेदभाव रखते हो, कपट रखते हो। और सेवा करते करते भी, आज मैं जाऊंगा, कोर्ट की तारीख है, उसको मैं लांच रिश्वत देके भी उसको हरा दूंगा और मेरा उल्लू सीधा कर लूंगा। अब ये जो कपट है, ये जो मन में रही मलिनता है, उससे आप पवित्र नहीं हुए। तो मन में तो ठाकुर जी नहीं पधारे, शरीर की सेवा तो स्वीकार कर ली, लेकिन मन में आप नहीं पधारे, और मन में नहीं पधारे तब तक आप जन्म लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, न जाने कब आपका मन पवित्र होगा और आपकी सेवा स्वीकार। बहुत सत्य बात। वनलोभी ने कपट रहित जे काम क्रोध निवार्या रे। नरसिंह मेहता ने भी ये कहा। प्लेनचेट में एक बार विडी ऋषि के यहां पर एक गुरुजन, धर्म के गुरु के पद पर आसीन, अच्छे विद्वान, दोनों समय सेवा में जाते हुए ठाकुर की सेवा करने वाले ऐसे एक महापुरुष को, जो विश्व में प्रसिद्ध थे, उनको बुलाया गया। वो पधारे। पूछा गया, आप कौन से लोक से पधारे? उन्होंने कहा, मैं महर लोक से आया हूं, यानी चौथे लोक से, जहां सिद्ध योगी महात्मागण होते हैं। तो पूछा गया, हम तो ये समझते थे कि आप तो गोलोक में होंगे, वैकुंठ में होंगे, आप चौथे लोक में क्यों? तो उन्होंने बताया, मैं अपरस बहुत पालता था, मैं दोनों समय ठाकुर जी की सेवा करता था, लेकिन मैं अपने भाई भतीजे और दूसरे दुनिया के प्रति मैं द्वेष रखता था, क्लेश रखता था, उनके लिए दुर्भाव रखता था, प्रपंच करता था। तो यमुना जी की सखियां लेने तो आई, लेकिन कहा कि आपके हृदय में
निष्कामता, निर्मलता नहीं थी, मन में निर्मलता नहीं थी, इसलिए हम आपको, लेकिन आपने सेवा की है, आप एक बहुत उच्च कुल के हैं, तो हम आपको ये महात्मा योगियों के लोक में छोड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी, फिर से भूतल पर पधारना पड़ेगा और फिर मन चंगा करके फिर आपको भगवत लोक की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब ऐसे गुरुजनों की भी ये परिस्थिति है तो सामान्य जो लोग हैं उनके लिए क्या, या आप ही आत्मदर्शन करो। ये सत्य बात, उन्होंने सत्य बोल दिया कि मेरी स्थिति। एक और भी बहुत बड़े प्रसिद्ध श्री महाप्रभु जी के अनन्य कृपा पात्र, कभी भागवत जी का द्रव्य नहीं लेते थे, ऐसे सिद्धांतवादी, ऐसे एक महान महापुरुष, उनके भक्तों ने उनके प्रेत विद्या के प्रेत वाहन प्रयोग के द्वारा उनका आह्वान किया और वो पधारे। उनको पूछा, आप कहां से पधारे? उन्होंने कहा कि मैं अभी तो सत्यलोक से आया हूं, 7वें लोक से, परंतु उसके पहले आज ही मैं सत्यलोक में, तपलोक से मैं आज सत्यलोक में आया। ओहो, आपके जैसे ऐसे सिद्ध, इतने निष्काम, इतने सिद्धांतवादी, इतने श्री महाप्रभु जी के भक्त, आपको तो नित्यलीला में होना चाहिए था, अब सत्यलोक में कैसे विराज जाएंगे? सत्यलोक मामूली नहीं हो, जहां ब्रह्मा जी विराजमान है, और सत्यलोक में 99% 90% जो सत्यलोक में जाता है वो वापस जन्म नहीं होता, वो ऐसा उत्तम लोक है। सत्यलोक यानी मोक्ष लोक का पहला लोक। सत्यलोक के बाद सीधा अक्षरधाम है, अक्षर ब्रह्म है और मोक्ष होता है। जिनको मुक्ति देने का निश्चय किया जाता है उनका, ये क्या आज के जमाने में क्या बोलते हैं, वो जो ये ऑफिस में जो बात सबको बैठा है उसको क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम। डॉक्टर कहते हैं या कोई ऑफिसर लोग होते हैं, बॉस होते हैं, या उसके बाहर बिठाओ कंपनी में, वेट करो, दूसरे की बात चलती है। तो सत्यलोक यानी मोक्ष लोक का एक वेटिंग रूम है। जो सत्यलोक में गया उनको 100%, 100% नहीं, 90% मोक्ष मिल सकता है। 1% क्यों? क्योंकि 1% वापस पुनर्जन्म की संभावना है। 1% वो वहां पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं पुष्टि भक्त हूं, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे में एक कपट था। मुझे यमुना जी की निकुंज से सखियां 4 आई थीं और मुझे लेकर पहले तो पितृलोक में छोड़ गई। 3 दिन पितृलोक में रहने के बाद वही सखियां के मुझे स्वर्गलोक में छोड़ गई। वहां से 3 महीना रहने के बाद मुझे महरलोक में छोड़ गई, फिर जनलोक में छोड़ गई, फिर तकलोक में छोड़ गई। आज ही मैं सत्यलोक में आया और इस सत्यलोक में बराबर 7 वर्ष रहकर मुझे यहाँ पुष्टि भक्ति करनी है। श्री महाप्रभु जी के मुझे दर्शन होते हैं, वो कृपा करके दर्शन देने पधारते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मुझे अक्षर ब्रह्म में जाने आने का भी अधिकार है। परंतु मेरी जो सूक्ष्म शरीर है सत्यलोक का, वो भी ग्रंथि नहीं छूटी, क्योंकि मेरे में कपट था। क्या कपट था? पूछा कि मैं बहुत पुष्टि भक्ति का सबके सामने प्रसिद्ध था, परंतु भीतर से मैं कर्मकांडी और साधना भी मानी था। साधन में विश्वास रखता था, निस्साधनता में नहीं। समझ में आया? निस्साधन में नहीं। यज्ञ, यागादि, तीर्थ, पुण्य कमाओ तो मेरा भला होगा, तीर्थ करने से भला होगा, ये करने से भला होगा, और अंदर से दृढ़ आश्रय जो मेरा होना चाहिए वो नहीं था। परंतु मैंने यमुना जी की इतनी आराधना की थी, इतनी यमुनाष्टक के पाठ किए और कितने लोगों से करवाए,
और सर्वोत्तम जी का मैंने बहुत भारी उठा, तो मेरी पर इतनी कृपा हुई और मुझे कहा गया कि एक दिन निकुंज में स्थान जरूर है, पर ये तुम्हारे निस्साधनता नहीं थी और अब थोड़े से तुमने आश्रय बल कम था, इसलिए तुमको क्रम मुक्ति के क्रम में ले गए। समझाए? ये समझने की बात है। सब लोग कोई आंख मूंद के सीधे लीला में नहीं चले जाते हैं। कर्म भी अच्छे होने चाहिए, विचार भी अच्छे होने चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए, हृदय अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, और फिर जो शुद्ध पुष्टि भाव से बराबर जो सेवा भक्ति करते हैं तन्मय होकर उन्हीं को लीला में प्रवेश होता है। अब बताइए, तो वो पार्वती बात हुई। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे निकुंज में गोलोक में भी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा है ही नहीं, दो चार होंगे मान मुश्किल से, जो मूल गुमता में जो माझी रहते थे, जैसे कोई ताराचंद बाबा जैसे कोई थे, ऐसे ही लोग होंगे। समझे? ये कोई दिल्ली दूर है। कृपा का अर्थ क्या है? किसी एक डाकोर के संत ने कहा, नाम तना अतुलित महिमाने, व्यर्थ वखान मनाय नहीं, छे हरि नाम हवे डर सो, समझी एम पाप कराय नहीं। अरे भगवान का नाम ले लिया तो अब पाप भस्म हो गया, चलो अब हरकती पाप करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। जैसे ईसाई लोग सोमवार से पाप कर्म शुरू करते हैं और इतवार को गिरजाघरों में जाके ओ गॉड, ओ माई गॉड करके प्रेयर करके मान लेते कि अब मेरा पाप दूर हो गया, फिर सोमवार से वो शुरू कर देते। भैया, हमारे सनातन वैदिक धर्म में ये ईसाइयों वाली बात नहीं है। उनका गॉड उनको माफ करता है कि नहीं करता है वो गॉड जाने, परंतु हमारे धर्मशास्त्र में वही गॉड जो यहाँ पर परमात्मा के नाम से है, तो वो तो ये कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता, बल्कि और भी सजा देता हूं। जो एक बार पाप करके पाप छोड़ देता है तो उसकी पाप को मैं क्षमा करके उसको बहुत क्षमा कर देता हूं, लेकिन पाप करे और रोज रोज क्षमा मांगे, वो एक बार झापड़ जड़ ली फिर के सॉरी, एक बार झापड़ किसी को लगा दी आपने और फिर सॉरी, तो वो सॉरी उसने स्वीकार किया? बताइए, आप जवाब दीजिए। आपको एक बार झापड़ लगा दे और फिर तुम सॉरी हो, वो आपको गुस्सा होगा तो आपको गुस्सा जमा देगा, और अच्छा होगा तो करता हुआ बड़ी टेढ़ी दृष्टि से, बड़ी क्रोध से आपको देखता रहेगा, दो चार सुना भी देगा महासरस्वती। लेकिन हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ मैंने माफ किया, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो तुमने ऐसा मान लिया कि मैं सॉरी कहा तो अब बात पत गई? नहीं, नहीं पती है। ये मनुष्य स्वभाव है। सब युधिष्ठिर नहीं होते हैं, सब संत नहीं होते हैं, सब महापुरुष नहीं होते हैं, सब सत्पुरुष नहीं होते हैं, ये समझो। तो वही वाली बात, पाप किए, सॉरी गॉड हमको माफ कर दो, मान लिया कि भगवान ने माफ कर लिया, भगवान बोलता थोड़ा है। देखो समझो, लेकिन यहां वो नाम की बात आने लगी है, तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया सुनो, तुमको इसका मैं उपाय बताता हूं, जिसको नरक में जाना नहीं पड़े। मन, वाणी और शरीर से होते हुए जो पाप हैं, उन पापों का प्रायश्चित जो कोई भी इस जन्म में मृत्यु के पहले कर ले, तो उसको नरक में जाने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं होता। श्री शुक उवाच न चेदिवाह न चेदि हैवा पचितिम यथा हंस। ये श्लोक 6 स्कंद अध्याय 1 और श्लोक 7। इसमें सुखदेव जी महाराज ने ये बात बताई और बताते बताते ये भी कहा कि ये मन, वाणी और शरीर से ही पाप होता है, आत्मा तो निष्पाप है। परीक्षित राजा ने फिर से प्रश्न किया,
प्रायश्चित्त मतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत। महाराज क्षमा करें, आपने इस प्रकार के प्रायश्चित से पाप का निवारण तो बताया, परंतु जो लोग पाप वासनाओं के चक्कर में आके और पाप वासनाओं में गिरकर प्रायश्चित आदि तो कर लेते हैं, संकल्पों के द्वारा करते, ब्राह्मणों के द्वारा करते, अन्य कई प्रकार के प्रायश्चित करते हैं, परंतु मेरी दृष्टि से तो वो बात लगती है कि जैसे कुंजर शौचवत, हाथी जल में एक बार स्नान करके स्वच्छ हो जाता है और फिर बाहर आके धूली सूंड से उड़ाकर फिर से धूल वाला हो जाता है, तो उसका स्नान किया नहीं किया कुछ मायना नहीं रखता है, उसका स्नान व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही ये मनुष्य पाप करता रहे और प्रायश्चित करता रहे तो महाराज उसको नरक की यातना कैसे न मिले, मिले ही। मेरा ये शंका है, आप कृपा करके समाधान कीजिए। देखो श्रोता भी कितने सजग है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नाष्टद पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति ही तपसा ब्रह्मचर्येण शमे न च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धि जम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः कृपत्यहं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। हे राजन परीक्षित, जिन लोगों को रोग शरीर में बैठ गया है, छोटा या मोटा, जो रोगी बन गया है, अगर वो कितनी भी औषधि खाता रहे लेकिन पथ्य का, सुपथ्य का पालन नहीं करता, तो जैसे रोग औषधि खाने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार हे राजन, ये बात तुमने जो सच्ची बताई, मैं इस बात का अनुमोदन करता हूं। इसी प्रकार जो कितनी बार पाप कर्म करता रहे, पाप उसको छोड़ता नहीं है, तो वैसे ही जो श्रेष्ठ सज्जन साधक पुरुष तपसा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रम के द्वारा, दम के द्वारा, त्याग के द्वारा, सत्य के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, यम और नियमन के द्वारा, देह से, वाणी से और बुद्धि से जो पाप किए गए हैं, उन पापों को जो इनको भगवान में लगा दे और भगवत भक्ति करे, भगवान के नाम का जप और संकीर्तन करे और फिर कभी पाप न करने की प्रतिज्ञा करे और पाप कर्म में प्रवृत्त न हो, तो निश्चित वो नरक का भागीदार नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर बात बताई, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। यहां देखो हमारे पुष्टि सिद्धांत की बात आई। कैसा भी वो पाप करता पुरुष हो, जीवात्मा हो, अपने आत्मा, अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ और शुद्ध भाव से जो भक्ति करता है, प्राणों आत्मा को अर्पित करके जो शुद्ध भाव से भक्ति करता है, इस प्रकार की साधन से जो शुद्धि होती है, जो निरामयता होती है, ऐसे कोई साधन से नहीं होती। ब्रह्म संबंध में यही बात है, प्राण आत्मा समर्पण तो है और फिर भक्ति का क्रम है। यही सुखदेव जी महाराज ने सुंदर साधन बताया। सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः।
प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगाः। हे राजेंद्र, जिस प्रकार मदिरा से भरा हुआ घड़ा होता है, एक मदिरा से भरा हुआ कलश होता है, लोटा होता है, यानी शराब, और वो जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए शराब में उसमें गंगा जल डालो और यमुना जल डालो तब भी उसमें शुद्धि नहीं होती, समझे। और संडास के लोटे में गंगा जल यमुना जल जाए तो भी उसका महात्म्य तिरुद्ध होता जाए, वो भी गंगा जल यमुना जल नहीं रहता, समझा। इसी प्रकार जो पापी सतत पाप कर्म प्रवृत्त ही है, वो कितनी भी भगवान की भक्ति करेगा तो उतना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तद्वत इसलिए जिनका मन भगवान के गुणगान में ही एकदम आरक्त हो गया है और अपने चंचल मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही समर्पित करके चरणारविंद के भक्ति रस का ही जो मन सदैव मानस में पान करता रहता है, हे परीक्षित राजा, ऐसे लोगों के, ऐसे भक्तों के, ऐसे वैष्णवों के स्वप्न में भी यम के दूत भूले से भी नहीं आ सकते। सुखदेव जी महाराज का वचन, शुकवाणी है, स्वप्ने भी पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। ये सब कहते हुए बहुत सुंदर उपदेश, इसके प्रश्न का समाधान जब किया, सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के नाम संकीर्तन इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ साधन है। कलौ के शव कीर्तनात्। मन की स्थिरता हो तो रूप सेवा जैसा कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं, तत्व नहीं और साधन नहीं, परंतु मन की स्थिरता यदि बहुत नहीं हो और चित्त भगवत सेवा में स्थिर नहीं है तो सेवा तो भले करो, पर कीर्तन में अधिक महत्व देते हुए नाम जप कीर्तन संकीर्तन जितना भी अधिक कर पाओ उतने ही तुम्हारे अग कटेंगे। माला फेरोगे तो मन जाएगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, मन तो भटकता है, लेकिन श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। अब देखो मन कहीं और गया और माला जपो, मन में जपो तो मन कहीं भी जाएगा, से नहीं हो। लेकिन कीर्तन में देखो अष्टाक्षर एक ही ऐसा एक भगवान नाम है जो मंत्र के रूप में जप में भी काम आता है और कीर्तन के रूप में कीर्तन में भी काम आता है। ये अष्टाक्षर में ही ये विलक्षणता है। लेकिन जो कीर्तन करते हो जय श्री कृष्ण ये करके, वो अष्टाक्षर मंत्र की धुन नहीं है, वो अष्टाक्षर की धुन है, इतना भी नोट करके रखो। लेकिन जब करते हो वो अष्टाक्षर मंत्र का करते हो। वस्तुतो नायन जपहा किंतु कीर्तन में वो दशदिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी ने, लेख वाले ने उपदेश विषय शंका निराशवाद ग्रंथ में इसका यह स्वरूप समझाया है कि जब भी करो और इसके अष्टाक्षर नाम है उसका कीर्तन भी करो। बहुत सत्य बात, जब करोगे तो पवित्र होकर करना है और नामस्मरण करोगे तो तुमको स्नान बान अपरस नहीं होगी तो भी चल सकता है। यह अष्टाक्षर ही ऐसा है जिसमें अस्पृश की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। तुम कहीं भी जाके कर सकते हो। कोई ऐसी अपवित्रता में गए तो होठ हिला के मत करो, मन में भी अष्टाक्षर का रटन करो। ये नाम का महत्व है, कीर्तन का महत्व है। तो सुनो, ये भगवान नाम का कितना महत्व, कितना महात्म्य, कितनी बलवत्ता है। बहुत समय पहले की बात है, वे के एक कान्यकुब्ज नगर में, जिसको आज कनौज बोलते हैं,
उसमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। और वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण कैसा था? बहुत ही अच्छा था, सच्चा था और श्रेष्ठ कर्मों को साथ करता हुआ भगवान की भक्ति भी यथाशक्य जो भी बने वो कर पाता था। और उसके लिए कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होता था कि जो निंदित कहा जाए। संतों की भी सेवा करता, पाठ पूजा भी करता, बड़ा धर्मात्मा था, दान पुण्य भी करता था, दयालु था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन एक बार कहीं मंदिर में रोज दर्शन करने जाता तो रास्ते में एक कोई हल्के वर्ण का, नीच वर्ण का कोई व्यक्ति, शूद्र और एक रूपवती वारांगना वेश्या दासी थी, उसके साथ वो दासी भी आधे कपड़े पहनी हुई थी, अर्धनग्न थी। क्षमा करें, आज पाश्चात्य संस्कृति भी ऐसी है। हमारी भारतीय संस्कृति जहां स्त्रियों को वस्त्र ढकने के लिए बोलती है और पाश्चात्य की वस्त्र को जितने खोलो, उस जमाने में जो गणिकाएं, वारांगनाएं, वेश्या होती वही खुले कपड़े पहनती थी। आज तो कौन क्या है मालूम ही नहीं पड़ता है। पाश्चात्य वेशभूषा में, पाश्चात्य संस्कृति में बड़े ये जहां ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम जाओ तो पता नहीं चलता है कि कौन कुलीना है और कौन कुलटा है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि यहां भी देखो भागवत में इस साल वो अर्धवस्त्र में थी और जग जाहिर में उस शूद्र के साथ प्रेम क्रिया करके आलिंगन में थी। आज भी देखो पाश्चात्य सभ्यता में ये सब दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, मटीरियल वर्ल्ड में। ये सुनो, ये समझने की बात है भागवत में देख के। तो वो देखकर वो देखता गया, मन देखता था, पीछे मुड़ के देखता था, मंदिर में जाता था। धीरे धीरे उसको चस्का लग गया, वो मंदिर में जाते जाते बंद हो गया। अब उन की या क्या उड़ गया वो इनको ही देखा करे, जाते और आते उनको इनकी ये प्रेम कलाप देखकर बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद आता था। वो हमारे दिल्ली वाले बड़ा आनंद आता है जी। नहीं छूना नहीं, यहाँ रख दो भैया, यहाँ रख दो। इसको टोपी पहना देती क्योंकि ये वस्त्र रहित हो गया। देखो ये वस्त्र निकल गया तो भी काम तो चलता है, जैसे आज के जमाने में काम चलता है। लेकिन भैया अपने को वो संस्कृति तो वस्त्र पहना दी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उसको इसमें इतनी दिलचस्पी पैदा हुई, भगवान भूल गए, दर्शन भूल गए। फिर धीरे धीरे वो गणिका भी देखती थी कि ये कोई बंदा मेरा ही बंदा है, मुझे बार बार देखता है। वो शूद्र तो पैसा शूद्र के पास नहीं मिला, तो एक दिन वो अकेली उसकी प्रतीक्षा करती थी और आते ही आंखें पटपटा के मीठी मीठी बातों से उनको बुलाया और बुला के अपने मोह जाल में फांसा। वो इतना फंसा, 2-3 बार तो फंसा, और एक प्याले में मदिरा थी, उसने ये जाम मदिरा का पान कर लो, बड़ा आनंद आएगा। नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कभी मदिरा पान नहीं करूं। अरे एक बार घूंट पी लो, क्या बात चलती है। नहीं एक बार नहीं, मुझे क्षमा करो। उसने जबरदस्ती से उसके होठों में मदिरा गाड़ करके पिला दी। वो नाना करता रहा और ये पिलाती रही। फिर क्या था, वो रोज मदिरा उसके हाथ से पीने लगा, उसका प्रशंसा करने लगा। वो जोक है, कपड़े लाए,
गहने लाए, सब कुछ मंगावे, वो देता रहा। यहां तक कि उसके पत्नी के भी अच्छे अच्छे जो गहने थे वो सब दे डाले। घर में गहना नहीं, घर में पैसा नहीं, सब कुछ नहीं। और औरत तो चली गई मैके, और उस दासी, उस वारांगना को, वो गणिका को, वेश्या को घर में ले आए।